जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। यहाँ तो चलिए हम लोग अपना ग्रामर देखते, क्योंकि हमारा ग्रामर क्लियर होगा तो हमें हिंदी में पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे मुझे कमेंट्स यही आते कि हमारे हिंदी में मार्क्स कट जाते। क्यों कटते? रीज़न यही होता है कि आपका व्याकरण अच्छे से नहीं है। क्योंकि आप पूरा पेपर पैटर्न जब देखते हो तो आपको पैराग्राफ ही नज़र आते हैं, चाहे वो आपके पोएम के हो या फिर आपके अ, पद्यांश के, है ना। यानी कि पैराग्राफ वाला ही सिस्टम रहता है दोनों में ही, है ना। तो आप उसमें से ढूंढ के आंसर लिख लेते, लेकिन जब बाकी का जो आपका ग्रामर सेक्शन आता है, व्याकरण अध्याय, तब वहाँ पे फंस जाते हो। आपको वचन कैसे चेंज करना है पता ही नहीं है, काल कैसे चेंज करना है पता ही नहीं है, काल का कौन सा प्रकार है पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, पूरा ब्लैंक ऐसा वाला हो जाते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि आपका ग्रामर के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। सो मैं आपको ये बोलूँगी, एक ही बात सजेस्ट करूँगी कि है ना, आप बस एंड तक वीडियो को देखना। लाइक नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, आप जब लाइक करते हो ना तो मुझे एक चीज़ खुशी मिलती कि हाँ, ये आज पसंद आया, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको समझ में आ रहा है, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो हम आज इस वीडियो में ना वचन यानी कि हमारा जो ये है ना, वचन 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 यानी कि नंबर्स, और हम इसके ना पूरे के पूरे चेंज करेंगे। इसके नियम्स कैसे हैं, इसके रूल्स कैसे कैसे फॉलो करना है, हमें सब कुछ देखेंगे। सो एंड तक सिर्फ वीडियो को देखो। ओके। तो ये हमारा प्यारा सा हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण है, वचन, नंबर्स, बेसिक टू कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ओके। सो गेट स्टार्ट। ओके। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का, अपनी नोटबुक और पेन पेन से ही लिखते हो ना, तो पेन लेकर साथ में बैठा करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको काम की चीज़ें ही बताऊँगी। ओके। सबसे पहले अगर हम वचन का डेफिनेशन देखें यानी कि परिभाषा देखें, तो ये बोलता है वचन की, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। यानी कि एक हुआ, अगर एक लग रहा है, हमें एक संख्या का हमें गुण पता लग रहा है, तो यानी क्या है, वो एक वचन है। और एक से अधिक है यानी कि वो बहुवचन है। राइट। तो ये सब हम सब जानते हैं, ये इतना इजी है कि इतना तो हम सबको पता ही होता है। ओके। अब हम सब ये भी जानते हैं कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब मुझे एक क्वेश्चन आया था कि बहुवचन और अनेक वचन में क्या फ़र्क होता है। तो बहुवचन में और अनेक वचन में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्लैश डाल के दोनों को लिखा है। ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो भी पूछे टेंशन नहीं लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा वाले, एक से ज़्यादा वाले। ठीक है। चलो, ये हुआ। और अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट ये हमारा कि एक वचन की परिभाषा ये है, डेफिनेशन ये है एक वचन का कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए आपको, लड़का, नदी, कुर्सी, सड़क। अब इन लोग को आप बोल रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? सिंपल एक ही लग रहा है ना, एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मैं बोल देती कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। राइट। तो लड़के यानी बहुत सारे, यानी कि एक से ज़्यादा हो रहा है ना, एक से ज़्यादा का मैं उच्चारण कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे वो बहुवचन हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही का उच्चारण किया है कि यहाँ पे एक ही लड़का, यहाँ पे लड़का है, लड़का का मतलब एक ही होगा, वो एक ही होगा, है ना। दो तो हो नहीं सकता, लड़के बोलना पड़ेगा फिर मुझे, एक से ज़्यादा रहा तो, है ना। चलो, ये हो गया। उसके बाद है हमारा बहुवचन, है ना। बहुवचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, बहुवचन कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया आपको, लड़के, नदियाँ, कुर्सियाँ, सड़कें। अब देखो, अब इसको जब बोलोगे ना तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये एक है या एक से ज़्यादा है। जैसे लड़के, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। नदियाँ, कई सारी नदियाँ है, काशी है, काशी बोली, गंगा है ना, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, ये सब क्या है? नदियाँ हैं। एक नदी नहीं लिया ना मैंने नाम, चार के नाम लिए, यानी एक से ज़्यादा का हो रहा है, यानी इसीलिए ये सब नदियाँ हैं, है ना। और कुर्सियाँ यानी एक से ज़्यादा होंगी, सड़कें अलग अलग सड़कें हैं, है ना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हमें मालूम हो रही है, इसीलिए ये क्या है? हमारा बहुवचन है। ओके। सो होप मुझे आपको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, वहाँ पे ना दोनों ही नहीं हो सकती, ना तो वो बहुवचन हो सकती है, ना ही वो एक वचन हो सकती है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पिता, गुरु, भेड़िया, बालक, भालू, शेर, साधु, ये सब आते हैं, तो आपको क्या करना है? चेंज नहीं करवाओगे आप, क्योंकि आप चेंज कर ही नहीं सकते हो ना। पिता का क्या आप पिता ही लिखेंगे? नहीं लिख सकते आप। गुरु का गुरुओं नहीं लिख सकते। भेड़िया का भेड़िया ही लिखेंगे? नहीं। बालक का बालके? नहीं।
भालू का भालू है नहीं, शेर का शेर हो नहीं, साधु का साधु हो नहीं, हो सकता ना, चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कि है ना एक वचन से बहुवचन में ऐसा मतलब परिवर्तन करना है, चेंज करना है, पिता आएगा तो आप क्या चेंज करोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, पिता है यानी उसके आगे ये डैश डालकर योजक चिन्ह और पिता का पिता ही लिखोगे बस। नहीं तो अगर आप पिताएं लिखोगे ना तो वो मीम सुना होगा ना, मेरे दो दो बाप है, वो वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो एग्जामिनर होगा ना वो भी मजे लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कुछ भी। तो ये जो सारे जो यहाँ पे शब्द दिए गए ना, शब्द शब्द नहीं बोलूंगी यहाँ पे, शब्द बोलूंगी। अब से देखो यहाँ पे भी ना एक अच्छी चीज़ हमें समझ में आ गई क्या, शब्द है, शब्द है तो यानी क्या होगा, वो एक वचन है, और शब्दों है यानी कि क्या हो जाएगा, वो बहुवचन है, एक से ज़्यादा शब्द है, इसीलिए क्या हो गया, ये सब शब्दों है, शब्दों का मतलब होता है बहुवचन, है ना। चलो ये भी समझ में हमें आ गया, यानी एक वचन और बहुवचन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब कहाँ पे चेंज करना वो भी मैंने बता दिया, है ना। अब ये ध्यान देना है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन से, इसके रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है कि अ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आपको आता होगा, नहीं आता डोंट वरी, मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, इसके बाद वही वीडियो आ जाएगा और आपको समझ लेना। ठीक है, चलो मैं आपको ये समझा दूँ पहले। ठीक है, और यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला डेफिनेशन ये बोल रहा था ना कि अ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मेज। ठीक है, मेज। अब मेज है यानी कि क्या हमें बोध करा रहा है, यानी उच्चारण हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक वचन है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम इसको अ को ए में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको ग्रामर्स का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा वीडियो का, वहाँ जाइए टैप कीजिए, वहाँ पे आपको संधि के वीडियो मिलेंगे, आप लोग जाइए उसको देखिए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 4 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आता है वहाँ से। ओके, तो वो ज़रूर देखना। चलो अब इमेज का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, म प्लस मे, ए प्लस जे, मेज, मेज है ना, मेज हो गया। हाँ चलो हो गया। एंड में क्या आ रहा है यहाँ पर, एंड में आ रहा है हमारा प्यारा सा अ, और हमें अ को बोला गया है चेंज करना है किसमें, ए में। यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला देखो जगह ही नहीं है, ये ऐसा वाला चंद्र बिंदु नहीं होता माथे पे जो टीका लगाते हैं, हाँ चांद जैसा, फिर उसके ऊपर एक बिंदु जो होता है उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जगह नहीं, तो अभी मेज़ें हैं यानी कि इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो मेज़ें बन जाएगा। एक की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। ओके, और चंद्र बिंदु का यहाँ पे एक बिंदु ही लगेगा, तो यहाँ एक बिंदु यानी कि मेज़ें इस तरह हो जाएगा, टोटली लिख के बिंदु ही नहीं होता मेरे सिर्फ मेज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलो दूसरा रूल क्या होता है अब हम वो देखेंगे। अब दूसरा रूल ये कहता है कि अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है। ध्यान देना, पुल्लिंग शब्द बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलो पहले इसको हम हटा देते हैं और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गधा। गधा हमारा फेवरेट शब्द है, क्यों, शब्द है ना। क्यों, इसका मतलब ये हम किसी को गधा बोल दें उनको बुरा नहीं लगता है। और इससे ना इंटरेस्टिंग बात एक और ये है, अगर इसका पर्यायवाची शब्द आप किसी और को बोलोगे ना, उसका मतलब भी गधा ही होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा उस गधे को कि गधे असल में आप उसको गधा बोल रहे हो। एंड में बताऊंगी हाँ क्या इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, और वो किसी को बोल के देखना देखना उसको पता नहीं रहेगा, अगर पता हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको उसने क्या बोला। ठीक है, रिप्लाई में। बट हाँ आप वो बोल कर देखना, दो बताऊंगी हाँ क्या, दोनों में से कोई भी किसी को भी बोल के देख लेना। चलो गधा दिया है हमें यहाँ पे, तो गधा का यानी कि ये हमारा एक वचन है, हमें चेंज करना है किसमें, हमें बहुवचन में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या बोला है कि एंड में अ आता है, आ रहा है ना, गधा, तो ग द गधा है ना, आधा द फिर हा आता है, गद हा, गधा, ये आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, इसीलिए ये जो मात्रा है यहाँ पे लगा, पूरा का पूरा आ नहीं लिख सकते ना हम लोग, आ डंटा ही लगाएगा ना, तो ये अ वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो गधा। अब इस
ओ को यानी कि सॉरी ये आ को, एक ही कलर नहीं ले सकते, चलो ये जो आ है ना इसको चेंज करना है किसमें आपको, इसको चेंज करना है आपको ये वाले ए में, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर बहुवचन बनाए तो क्या बनेगा, ग लिखेंगे, चलो लिख दिया। अब बोला है पूरा द तो आएगा ही, हाँ आ गया। अ को चेंज करना है ए में, और ए की मात्रा होती है ये, क्या हो गया गधे, यानी कि गधा का बहुवचन होगा गधे, ठीक है। चलो अब थर्ड रूल देखते क्या है। ऐसे ही आपको चेंज करना, और वो रूल वाला जो है ना उसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख के रख लो, मैं झूठ मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लिख कर रख लो, आपके बैटरी के लिए बोल रहे हो। हाँ आप पढ़ लोगे तो आपके भाई बहन को भी पढ़ा सकते हो, है ना। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा रूल है हमारा ई तथा ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इया हो जाता है। अब ये इया कैसे चेंज होगा देखना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हटा देते, डायरेक्ट डिलीट करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बकरी, बकरी, चलो ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, समझा रही उस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब बकरी, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है, अ ब बक अ र प्लस ई, है ना, प्लस आ जाएगा ई, तो ये वाला ई लगेगा, राइट। देखो एक और चीज़, मात्रा इसकी दो ई होता है, इसके लिए भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो ये वाला ई हो जाता है और एक ये वाला ई होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये ई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारा ये वाला ये वाला मात्रा, ठीक है। और इस वाले ई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मात्रा, यानी कि यहाँ पे जो ये मात्रा है वो कौन सा है, ये वाला है ना। तो और कुछ नहीं, तो बस ये बताना था, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ई आया है। अब इस ई को हमें चेंज करना है किस में, हाँ जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इया में, ठीक है। रूल से ही बोल रहा था ना कि जो इया आएगा उसको इया में चेंज करना है। तो ब क इया बोला है ना, तो इसकी मात्रा क्या है, ये है, राइट। तो इसकी मात्रा हमने यहाँ लगा दिया, या का पूरा या आ जाएगा, और ये या चंद्र बिंदु यहाँ पे बन गया बकरियाँ, ठीक है। तो ये बकरियाँ यूज हो गया, यानी कि हमारा थर्ड रूल भी हमें समझ में आ गया। इसी तरह लकड़ी रहा तो क्या करोगे, लकड़ी, तो यहाँ पे ल और लकड़ी, है ना, लकड़ी आया, तो लकड़ी का हम लोग कर देंगे, बस ये चेंज होगा, यहाँ पे ल क री या लकड़ियाँ हो गया, है ना, ऐसे ही करोगे ना, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो और अब हम नेक्स्ट फोर्थ रूल ये है हमारा कि अ तथा उ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं, ए यानी कि अ या फिर उ जो भी आएगा ना उसको हमें अंत में ये कर देना है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको समझ में आ जाए। चलो एग्जांपल है हमारा प्यारा सा वस्तु, वस्तु का मतलब क्या होता है, कपड़े, ठीक है, वस्तु, चलो ये हो गया वस्तु। चलो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एंड में हमारा बन के आता है, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने कंफ्यूजिंग बच्चे ना मेरे को फिर कमेंट करेंगे। व अ स, आधा वाला स है तो ये वाला आएगा, है ना, व स त प्लस क्या है उ, है ना, वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अब कंफ्यूजन होगा कि उ और उ दो होते हैं ना, चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ। ये उ रहा तो यानी कि ये वाला हमारा मात्रा है ना,
अगर दुम वाला ऊ रहा यानी कि ये वाला मात्रा, ये वाला, ठीक है। होप समझ में आ गई होगी बात, है ना। चलो, अरे ये क्यों रेस किया मैंने, हाँ ये हो गया। चलो, वस्तु का हमने संधि विच्छेद कर लिया, यानी कि इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है ये ए में। यार ये चंद्र बिंदु नहीं होता मेरे से, क्योंकि हमारे बोर्ड पे वो चलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्या ही करूँ मैं, रुको कुछ करती हूँ। सो यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है। यानी कि इस ए में हमें चेंज करना है इस ऊ को। तो वस्तु का अगर हम बनाते हैं बहुवचन तो बनेगा व स तू, ये ऊ वाला इधर आ जाएगा और ए हमें जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फोर्थ रूल यही कह रहा था ना कि अ तथा ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। तो वस्तु जो था वो एक स्त्रीलिंग है ऑफ कोर्स। तो ये हमें, ये पूरे के एंड में हमें बस इसको ऐड कर देना था और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ मैंने गलती से मैंने ये बोला था चेंज करना है, बट वैसा नहीं है। हाँ मैंने खुद ही गलत बोला, सॉरी हाँ गैस के लिए। देखो गलती सबसे होती है कि नहीं, तुम भी समझते हो मैं भी समझती हूँ, ठीक है। तो देखो वस्तु प्लस ए क्या हो गया, वस्तुएं। यस, बस यही चेंज करना था और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो हमारा फिफ्थ रूल देखते हैं। सो हमारा पांचवा रूल ये बोलता है कि या वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या हो जाता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले एक यहाँ पर और लेते हैं हम लोग चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, ठीक है। हाँ इस बार नो मिस्टेक, हाँ क्या, चिड़िया, यानी कि ये या हो जाएगा चेंज करके ये वाला या, ठीक है। लगा दो ना, अरे क्या हो रहा है, बहुत हैंग होता है यार। यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया चिड़िया, यानी कि ये या की जगह एंड में यही हो जाएगा गुड़िया। तो या पे के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना गुड़िया, तो ये हो गया आपका बहुवचन, ठीक है। अगर ये चंद्र बिंदु नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ ये एक वचन होता, और ये चंद्र बिंदु लगने के बाद क्या हो गया, पूरा शब्द हो गया हमारा बहुवचन, ठीक है। चलो होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, समझना डिफिकल्ट होता है ना, ग्रामर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है ना। नेक्स्ट है हमारा छठा वाला, ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ऊ को ऊ करके उसमें ए जोड़ देते हैं। पता है मुझे नहीं समझा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके लास्ट वाला हमारा ना, बट हम सब इजी करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ क्या बोलेंगे, अभी तो बोल रही थी मैम कुछ भी मत करो, लाइक भी नहीं करना, लेकिन अभी तो बोल रही सब्सक्राइब भी करो। मैं भी बोल सकती हूँ यार, सब बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बहू, प्यारी प्यारी हमारी बहू, ठीक है। चलो बहू, ठीक है। अभी मैंने आपको ना एक थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताया था, अगर याद हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। ये ऊ और एक ये दुम वाला ऊ है ना, मैंने बोला था अगर ये ऊ रहा तो क्या होगा आपका नॉर्मल, आपका ये वाला ऊ है ना, सॉरी ये एक ऊ और एक ये वाला ऊ, राइट। तो दोनों के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं वो देख लेते पहले हम लोग। हम ये ऊ के लिए यूज़ होता है हमारा ये वाला मात्रा, ठीक है, और ये यूज़ इसके लिए होता है हमारा ये वाला मात्रा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हम ऐसे ऐसे 12 खरी याद करते थे ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें तो वो भी याद नहीं होगा 12 खरी होता क्या वो भी नहीं पता होगा, ठीक है। फिर अब हमें इसको क्या बनाना था, यानी जो एंड में आएगा उसको हम चेंज करेंगे, एंड में हमें ये वाला ऊ आएगा। देख बोला गया ना ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ को ऊ करना है, यानी कि ये वाले ऊ को हमें ये करना है। पहले हम इतना करते हैं क्या, ब ह, ठीक है। कौन सा ऊ है, यानी कि ये वाला यूज है, यानी कि ये वाला मात्रा यहाँ पे यूज किया गया, राइट। देखो तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे इसमें, तो यानी कि ऐसा वाला मात्रा हुआ चेंज किया इसमें, और उसके बाद बोला गया हमें जो ए है उसको ऐड कर देने, कौन सा, ये वाला ए, चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, ऐसा वाला यहाँ पे हो जाएगा ऐड, क्या हो गया, बहुएं,
बस यही चेंज करना था और कुछ भी नहीं। और यही इसके 6 रूल्स है वचन को एक वचन से बहुवचन बनाने के, ये रूल्स थे। आपको मैंने सारे के सारे बता दिए, ठीक है। सारे ट्रिक्स भी यही है, मैंने ए टू जेड आपको समझाने की कोशिश किया है ना, बेसिक से, एकदम बेसिक से लेके आपको पूरा फाइनल कॉन्सेप्ट तक। सो उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गई होगी, मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाई होगी, ठीक है। और हाँ, गधे का पर्यायवाची शब्द बोलोगे, अब ट्राई करना किसी को बोलकर, ओके। और उसको समझा या नहीं सही समझा, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या। देखो, गधे को ना हम लोग वैशाख नंदन बोलते हैं ना, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन ही बोलते हैं, क्या मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। और शीतला वाहन, ये दो है ना शब्द है, ठीक है। किसी के ऊपर ट्राई कर लेना, गधा ना बोलने की बजाय बोलना तू वैशाख नंदन, हाँ क्या। चलो, होप यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ओके। चलो बाय एंड टेक केयर। पसंद आए तो कर देना यार वीडियो को, कितनी मेहनत से बनाती हूँ मैं। चलो बाय एंड टेक केयर।